क्या आपका बच्चा 5 साल का है और उसके बाद भी बिस्तर पे पेशाब करता है, यानी रात को सोते समय बेड वेटिंग करता है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं हूँ डॉक्टर नेहा भंडारी और मैं बच्चों की किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर हो चुका है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं बेड वेटिंग कंटिन्यू होने के। लगभग 15 में से 5 बच्चे 5 साल के बाद भी बेड वेटिंग करते रहते हैं, जिसके कई कारण हैं। जैसे बच्चे की ब्लैडर कैपेसिटी अगर छोटी है, एक पर्टिकुलर एज पे हम एक पर्टिकुलर ब्लैडर कैपेसिटी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो छोटी है तो दिन के टाइम तो बच्चा बार बार यूरिन करने जाएगा, बट रात के समय बेड वेटिंग होने की संभावना रहती है। अगर आपके बच्चे के अंदर ADH हार्मोन नहीं बन रहा है जो रात के समय बनता है, जिससे रात के समय जो यूरिन का क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाता है। अगर बच्चे को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या कोई डेवलपमेंटल इश्यूज जैसे ADHD की समस्या है, उन बच्चों के अंदर बेड वेटिंग लंबे समय तक कंटिन्यू हो सकती है। और बहुत हैरानी होगी आप लोगों को जान के कि ये जेनेटिकली भी रिलेटेड होती है, यानी पेरेंट्स में या भाई बहनों के अंदर अगर बेड वेटिंग है तो मोर देन 50% चांसेस होते हैं बच्चों के अंदर बेड वेटिंग होने के। बट अच्छी बात यह है कि ये सभी चीज़ें ट्रीटेबल हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं बेड वेटिंग का ट्रीटमेंट तब तक शुरू नहीं करती जब तक कि वो बच्चा खुद से रेडी नहीं होता। बहुत बार पेरेंट्स आके कहेंगे कि हम परेशान हैं बेड वेटिंग की वजह से, बट अगर बच्चा रेडी नहीं है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वाटर इनटेक को कंट्रोल कर पाना, यानी पानी किस तरीके से बच्चे को देना है। बहुत पेरेंट्स ये कहते हैं मुझसे आके कि हम तो बच्चे को पानी देते ही नहीं है, बहुत कम पानी देते हैं, फिर भी वो बेड वेटिंग कर रहा है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि पानी का रिस्ट्रिक्शन मॉर्निंग आवर्स में नहीं करना है। इनफैक्ट हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपका बच्चा तकरीबन 6 से 10 साल के बीच में है तो उसे 2 से 2.5 लीटर पानी लेना है। जो वाटर इनटेक आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि लगभग 1.5 लीटर पानी करीबन 2 बजे तक, जब तक बच्चा स्कूल में है तब तक फिनिश कर लेगा। वापस आके 7 बजे तक बचा हुआ 1 लीटर पानी पी लेना है। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट करना है आपको वाटर आफ्टर 7 o'clock, और वो ऑलमोस्ट सिप्स ऑफ वाटर मैक्सिमम 200 ml जब तक बच्चा सोएगा नहीं। सोने से पहले एक बार यूरिन पास करना ज़रूरी है। बट इन सभी चीज़ों से पहले बिफोर वी स्टार्ट ऑल दिस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के कुछ बेसिक टेस्ट, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ब्लड शुगर का टेस्ट। इसके अलावा तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी इज अ वॉइडिंग डायरी। ठीक है, ये वॉइडिंग डायरी होती है जो हम हर पेरेंट्स को बोलते हैं बनाने के लिए। अगर आप देखेंगे तो इस वॉइडिंग डायरी के अंदर पेरेंट्स को सिर्फ ये बनाना होता है कि कितने बजे उन्होंने वाटर इनटेक, कितना वाटर इनटेक दिया, कितने बजे कितना यूरिन किया, और साथ में कैसा स्टूल होता है। स्टूल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चों के अंदर आप नोटिस करोगे कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है जिसकी वजह से बेड वेटिंग हो रही है। बट ये डायरी एटलीस्ट हमें 2 दिन के लिए बच्चे की ये डायरी ज़रूर चाहिए होती है बिफोर वी स्टार्ट एनी ट्रीटमेंट, क्योंकि यही हमें कारण बताती है। बेड वेटिंग का ट्रीटमेंट शुरू करना आसान है, बट बिना कारण जाने हुए अगर आप कुछ भी ट्रीट करेंगे तो फेलियर से ना केवल बच्चा हताश होता है, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज और डिप्रेस होते हैं और फर्दर ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं। इसके अलावा एक लाइन मैं आपको और ऐड करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं बेड वेटिंग के लिए, जबकि वो कुछ भी इसमें काम नहीं कर पाते हैं मेजरली। हमारे पास एलोपैथिक में बहुत अच्छे मेडिसिन्स हैं, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है जिससे बेड वेटिंग ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में क्योर हो जाती है। बच्चों के अंदर प्राइमरी या सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस हो सकता है। प्राइमरी का मतलब ये है कि वो कभी भी ड्राई नहीं रहे हैं, और सेकेंडरी का मतलब ये है कि वो 6 महीने तक ड्राई रहने के बाद उन्होंने बेड वेटिंग शुरू की। इन बच्चों के अंदर हमें बहुत बार स्ट्रेसर्स मिलते हैं, जैसे बिहेवियर इश्यूज़, यानी माँ बाप की आपस में लड़ाई होती है तो बच्चा स्ट्रेस होता है जो मैनिफेस्ट कर सकता है बेड वेटिंग के फॉर्म में, या कोई स्कूल चेंज हुआ है बच्चे का, या बच्चा कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे कंटेंट देख रहा है जिससे उसे डर लगता है या घबराहट होती है। तो इन सभी केसेस में सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस हो सकती है। जब भी हम बेड वेटिंग का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं हमें एक चीज़ रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बच्चों के अंदर आप देखेंगे सिर्फ नाइट टाइम बेड वेटिंग ही नहीं होती, डे टाइम सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे
उनके अंडरगारमेंट्स दिन में बहुत गीले लग सकते हैं, वो यूरिन बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाते हैं, थोड़ा थोड़ा यूरिन होता रहता है। इन बच्चों के अंदर बहुत चांसेस हैं किडनी को लेके कोई इशू या स्पाइन को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को अर्जेंटली आपको एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपके बच्चे को सिर्फ सिंपल बेड वेटिंग है तो कारण पता लगाने के बाद ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है। और ये ट्रीटमेंट का 2 मोडालिटीज़ हमारे पास है, एक दवाइयों के थ्रू, दूसरा बेड वेटिंग अलार्म के थ्रू। बेड वेटिंग अलार्म एक नॉर्मल अलार्म नहीं है जो घड़ी की तरह आप लगा देते हैं। ये अलार्म बच्चे के अंडर पैंट्स पे लगता है और इसका जो माइक होता है वो बच्चे के कान के पास होता है। इनिशियली हो सकता है कि आप जागें, बच्चा नहीं जागेगा, लेकिन धीरे धीरे करके बच्चा भी जागने लग जाता है। ये अलार्म जो है जैसे ही यूरिन शुरू होता है ये बजना शुरू कर देता है, बट इसको लगाने का एक स्पेसिफिक तरीका है, वो सब आपको अपने डॉक्टर से समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की दवाइयों के बारे में। तो कुछ दवाइयां हैं जो ब्लैडर की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, कुछ दवाइयां हैं जो ADH हार्मोन के प्रॉब्लम को कम करती हैं। बट जब तक हमारे पास वॉइडिंग डायरी नहीं होगी हमें ये नहीं पता होगा कि किस कारण की वजह से बेड वेटिंग हो रहा है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी बेड वेटिंग के बारे में। मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा कि बिना किसी एडवाइस के आपको कुछ भी ट्रीटमेंट अपने आप से नहीं शुरू करना चाहिए। अगर बेड वेटिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं हमसे और आप अपने बच्चे को बेड वेटिंग फ्री करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। थैंक यू।